वेलकम बैक टू मैं अदर व्लॉग्स व्यूवर्स। कैसी उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ। तो आज के दिन जो है मियां मोहम्मद मेहराब का है दावत वलीमा। उसके लिए मैं हो गया रेडी और भैया ने करा दिया मुझे टोपी। और भैया ने कहा कि तू जल्दी से आ, मैं जल्दी से आया, लेकिन भैया वहाँ से चले घर से चले गए। तो मैंने जल्दी से मैंने कपड़े का लिया चेंज। तो जल्दी से कंगा देने के बाद चलते, बाइक खींचने के बाद चलते हैं। तो जी खंगा देने के बाद मैंने मौसम के लिहाज से अपर पहनने के बाद मैंने टोपी पहनी, क्योंकि रास्ते में बाइक पे जाते हुए लगेगी हमें ठंड। तो अपनी प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि सेहत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो चीज़ है वो है हमारी सेहत। अगर हमारी सेहत ही सही नहीं होगी तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते। जब तक हमारी सेहत सही नहीं होगी हम कोई काम भी नहीं कर सकते। सेहत सही होगी तो हम व्लॉग बना सकते हैं, सेहत सही होगी तो हम कोई हर काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैंने अपर पहनने के बाद टोपी पहनने के बाद बाइक खींचते और चलते हैं। तो शोर बजाने के लिए आप अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रख लें। तो जिस तरह से मैंने अपर और टोपी को पिक कर लिया, हमने बाइक की चाबी को कर लिया पिक, और ये खड़ा है बाइक लेते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो बाइक को पिक करने के बाद मैं तनहा निकल पड़ा अपने सफ़र पर, क्योंकि मेरे साथ तो कोई था नहीं। इसलिए बाइक ड्राइव भी खुद कर रहा था और व्लॉग भी मैं खुद बना रहा था। तो स्पीडों में जा रहा था, क्योंकि वक्त था कम और सफ़र था ज़्यादा और मैं था अकेला। अगर साथ में कोई होता है तो सफ़र का पता नहीं लगता, लेकिन जब बंदा अकेला हो तो सफ़र बड़ा महसूस होता है। अगर थोड़ा सा भी सफ़र हो तो बंदे को ऐसा लगता है जैसे बंदा पहाड़ के नीचे आया हुआ हो। तो सफ़र में जाने के लिए रास्ते में हमारे सामने आया जी बाईपास। बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग, बहुत ही खूबसूरत पुल, बहुत खूबसूरत हर चीज़ बड़ी खूबसूरत। हमने इसे किया क्रॉस, ज़बरदस्त से क्रॉस किया, जल्दी से क्रॉस किया। जब हमने इसे क्रॉस किया तो हमारे आगे आया जी कराची मोड़, और इधर उधर से काफ़ी सारे होटल्स भी हैं चाय के लिए। जैसे ही हमने कराची मोड़ क्रॉस किया हमारे आगे आया जी सतलुज दरिया। जब सतलुज रिवर को जब हमने क्रॉस किया, थोड़ा सा स्पीड दिए, तो हमारे सामने आया जी टोल प्लाज़ा। चाहे आप कुछ करें ना करें, टोल प्लाज़ा तो आपको अदा करना पड़ेगा। टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही हमारे सामने आ गया, तो हमारे सामने आ गया जी होटल जहाँ पर था दावत वलीमा। तो मैंने अपनी बाइक को पार्क किया और आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र आने का तो खैरियत से रहा। और अब अंदर चलते हुए, ये है हॉल, ज़बरदस्त प्यारा सा खूबसूरत सा। और ये पीछे इतनी खूबसूरत एंट्री है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। और जो चीज़ भी हो उसका इंट्रो आपको बताता है कि वो चीज़ किस तरह से है। लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उलट पुलट था, क्योंकि जब मैंने होटल देखा, होटल देखने के बाद मैंने इसका एंट्री गेट देखा तो मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा। मैंने कहा यार होटल तो बहुत ही खूबसूरत है, और वाकई ही होटल बहुत ही खूबसूरत था। जहाँ पर खूबसूरत से झूले थे, बहुत ही खूबसूरत। जब मैं अंदर इंटर हुआ तो वहाँ पर तो नज़ारा ही कुछ और था। वहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई थी, मेज़ें लगी हुई थी, वहाँ पर खड़ी थी, कुछ बैठी थी। तो मैंने जल्दी से अपनी जगह ढूंढी और मैं बैठ गया, जहाँ पर मेरे काफ़ी सारे कज़न्स, मेरे मामू सारे बैठे थे। तो मैं भी उनके साथ बैठने की जगह थी नहीं, लेकिन मैंने फटाक से मंगवाई कुर्सी मंगवाने के बाद मैं वहाँ पर जगह ढूंढने के लिए बैठ गया। लेकिन जहाँ वहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने बूफे के पास ही अपनी कुर्सी के साथ डेरा लगा लिया। बूफे के साथ जैसे ही डेरा लगाया, जैसे ही खाना खुला, मैंने अपने खाने के ऊपर किया जी हाथ साफ, क्योंकि वहाँ पर बूफे सिस्टम था। तो मैं ऐसे, तो जिस शादी में आपके कज़न्स हों उस शादी का मज़ा ही दुबाला हो जाता है, क्योंकि वो आपको कभी बोर नहीं होने देंगे। कभी इधर शुगल मेला। जब मैं हॉल में पहुंचा तो हॉल के अंदर दूल्हे के लिए स्टेज तो तैयार था, लेकिन वहां पर दूल्हा मौजूद नहीं था। हमारा व्लॉग उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करते, कमेंट करते, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। और मुझे दीजिए इजाजत अपने अगले व्लॉग तक। नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।